उत्तर पश्चिमी रेलवे ललित कला एवं सांस्कृतिक संस्था बीकानेर मंडल एवं राष्ट्रीय कला मंदिर बीकानेर के संयुक्त तत्वावधान में आज आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रही है विख्यात उपन्यासकार राजेंद्र सिंह बेदी के बहुचर्चित उपन्यास पर आधारित नाट्य प्रस्तुति एक चादर मैली सी। इसका नाट्य रूपांतर किया है विभांशु वैभव ने। परिकल्पना और निर्देशन है बीकानेर के वरिष्ठ रंग निर्देशक दयानंद शर्मा जी का। राजेंद्र सिंह बेदी की काव्य उपन्यास एक चादर मैली सी स्त्री के जीवन संघर्ष का उपन्यास की नायिका रानो के जीवन में सर्वदुर्गुण संपन्न पति के प्रताड़ित पत्नी होकर जीवन को जीना, युवावस्था में वैधव्य की पीड़ा झेलना, सास द्वारा दी जाने वाली निर्मम प्रताड़ना, पंचायत द्वारा जबरदस्ती देवर मंगल से विवाह करने को मजबूर किया जाना, जिसे चादर ओढ़ाना की प्रथा भी कहा जाता है, स्वयं की भौतिक पारिवारिक आवश्यकताओं का दमन कर और जिंदगी की धूप छांव में परमात्मा की छत्र छाया में जीते रहना, नारी व्यथा की यह एक मार्मिक कथा है, एक चादर मैली सी। आज इस नाट्य प्रस्तुति को आप तक पहुंचा रहे हैं बीकानेर के वरिष्ठ रंग निर्देशक दयानंद शर्मा। दयानंद शर्मा जी का परिचय वैसे तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, किंतु मैं बता देना चाहूंगा कि बीकानेर के सुपरिचित नाटककार, निर्देशक, अभिनेता, रंग समीक्षक, कवि, कथाकार, अनुवादक, जायावार, शिक्षक, प्रबंधक, प्रशिक्षण व मंच संचालक दयानंद शर्मा ने अब तक लगभग 40 से अधिक नाटक लिखे हैं और 50 से अधिक नाटकों की 100 से अधिक प्रस्तुतियों में जीवंत अभिनय किया है। आपने 40 से अधिक नाटकों का निर्देशन भी किया है। आप द्वारा निर्देशित प्रमुख नाटक हैं थैंक यू मिस्टर गिलाड, एक चीख अंधेरे की, मरने की खुशियां, शहंशाह, इडिपस, कृष्ण जिंदा रहेगा, पंछी ऐसे आते हैं, कर्ण कथा, न्यू टीचर, एक था गधा, चरणदास चौर, मिस आलूवालिया, तेरे सीने में सही, रक्त बीज, स्वामी संतोषानंद कथावाचक, रंग नाम सत्य है, हाथी के दांत, लेखक का कुत्ता, लागी छूटे ना, मौत झुके करीब होती है, सुभागी, एक चादर मैली सी। आज की इस प्रस्तुति में हमारे मध्य शामिल होने जा रहे हैं जाने माने रंगकर्मी और पत्रकार श्री मधुजी आचार्य आशावादी, डॉक्टर दीपिका शर्मा, श्री विनोद ओझा, श्री हरजीत सिंह और रेणु सहगल। आप सभी हमारे सम्मानित अतिथियों का हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। नाटक प्रारंभ हो इससे पूर्व मैं निवेदन करूंगा हमारे सभी सुधीर दर्शकों से, कृपया अपने मोबाइल को या तो स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन मोड पर से डाल दें, ताकि आपके आनंद और कलाकारों की एकाग्रता में कोई व्यवधान न हो। तो लीजिए, प्रस्तुत है उत्तर पश्चिमी रेलवे ललित कला एवं सांस्कृतिक संस्था बीकानेर मंडल एवं राष्ट्रीय कला मंदिर बीकानेर के संयुक्त तत्वाधान में राजेंद्र सिंह बेदी के बहुचर्चित उपन्यास पर आधारित नाट्य प्रस्तुति एक चादर मैली सी। इसका नाट्य रूपांतर किया है विभांशु वैभव ने। परिकल्पना और निर्देशन है दयानंद शर्मा। तो प्रस्तुत है नाटक एक चादर मैली सी।
पाने किथे गए तेरे घर पैर पसार प्यां विच मेरे कड्डो कड्डो कर जिस तू मेरे नाल गुड़ती दे उसे दे नाल पानी जेड़े आए मेरे बंदियां ते उड़ियों है मकान ना धुप रैनी ना छां बंदिया ना धुप रैनी ना छां बंदिया ना प्यो रहना ना मां बंदिया ना प्यो रहना ना मां बंदिया हर शह ने आखिर मुक जाना शह ने आखिर मुक जाना एक रहना रब दा ना बंदिया ना धुप रैनी ना छां बंदिया ना प्यो रहना ना मां बंदिया हर शह ने आखिर मुक जाना शह ने आखिर मुक जाना एक रहना रब दा ना बंदिया ना धुप रैनी ना छां बंदिया ना प्यो रहना ना मां बंदिया आज मिट्टी पैरों थल्ले है कल मिट्टी है होना आज मिट्टी पैरों थल्ले है कल मिट्टी है होना जब पता है सबने तुर जाना फिर खाते नहीं सोना होना उड़ीक दिया खबरां बंदिया उड़ीक दिया खबरां बंदिया हर शह ने आखिर मुक जाना शह ने आखिर मुक जाना एक रहना रब दा ना बंदिया ना धुप रैनी ना छां बंदिया ना प्यो रहना ना मां बंदिया शमशेर के मंजिल पौड़ी है तालक जगुरा से तू चलनी शमशेर के मंजिल पौड़ी है तालक जगुरा से तू चलनी तेरे कष्ट रोग सब मुक्तड़ जैसे मुक्त चौकी करनी भरनी तू जप ले कुरान दा नाम बंदिया तू जप ले कुरान दा नाम बंदिया हर शह ने आखिर मुक जाना एक रहना रब दा ना बंदिया ना धुप रैनी ना छां बंदिया
अपने मर्दों का तो कुछ पता नहीं, लेकिन दूसरों के मर्दों का खाया पिया सब मालूम। ऐसा नहीं है कि मेरी माँ को मेरे बापू के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन जब नवाब वाला या गुरदास की बीवी मेरे किताबें किससे सुनाने लगती तो मेरी माँ चल राग हो जाती। शायद राग नहीं कोई राग। रात में जब बापू घर लौटा तो मेरी माँ छकड़ती होती नौचती हो गई, मार खाकर कोने में जा बैठी और सोचने लगती अच्छा ही है जब अपना गुस्सा बाहर निकाल आता है, कम से कम मेरी जान को तो आफत नहीं होती। दरअसल इससे मेरी माँ को मेरे बापू के मर्द होने का पता लगता और वो उसे अपना बनाने की कोशिशों में लगता। जानते हैं कोशिशें क्या थी? बाबा हरिदास ने पति को अपना बनाने का टोटका लेके आया, जिसे दूध में मिलाकर पिलाने से पति मिन्नतें करेगा, पाँव पकड़ेगा, नाक रगड़ेगा, बस माथा में लगेगा कि कब बापू दूध मांगे और वो उसमें टोटका मिलाकर पिला सकता। पर बापू को भी दूध कहाँ से पसंद आता? वो तो चौधरी मेहरबान दास के यहाँ से आता था, पूरी तरह टन होके। नशे दिए बंद बोतले वो तेनू पीन के नसीबा वाले नशे दी रानो रानो क्या है? पीछे गई ले प्यार दे तू फिर ले आए मेरी सौत को। अरे रोज रोज थोड़ी होता है रानो रोज हो या ना हो मैं नहीं पीने दूंगी। लो बोतल मुझे दो, आज मैं अभी देखूं इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। अरे चिल्ला क्यों रही है? धीरे बोल। चीखूंगी चिल्लाऊंगी, क्यों लाए इसे? मैं दुनिया के सारे माफ कर सकती हूँ लेकिन ये दारू को नहीं। अरे ये दारू है दारू, कोई तेरी शौक नहीं है जो तबला मानती है। इस दारू जैसी तो कोई शौक नहीं दुनिया में। मर्द चाहे अपना सब कुछ किसी दूसरी पर लुटाए फिर भी उसका कुछ ना कुछ बचा रहता है, लेकिन ये दारू ये सब लूट लेती है। लो बोतल मुझे दो। मैं तेरे ਨਾਲ आराम से बात कर रहा हूँ और तू है कि झूठे हवा के घोड़े पर सवार होती जाती है। हाँ क्यों नहीं, हवा के घोड़े पर सिर्फ तू सवार हो सकता है, दूसरे नहीं। आज इस बात का फैसला हो के रहेगा, अब इस घर में ये रहेगी या मैं रहूंगी। लो बोतल मुझे दो। ए! दो मुझे। मैं कहूँ झूठे दो बोतल दो। मैं मैं कहूँ तुम्हें नहीं दे सकती। होगी ना शांत? तेरे पे जल्दी दाढ़ी है। बापू और मार डाला, तेरे को मार डाला। बाबू कोई पक्षी है बाबू ते है आवा कुछ तो शर्म कर क्यों बाबू अरे जानती थी मैं, जानती थी ये चांद एक न एक दिन चढ़ने वाला है। हाय ये खाना बदोश की औलाद न जाने कहाँ से हमारे घर में आ गई। बात तू भी इसमें ना बोल
लेना जमीन से। बाद में देखूंगा। कम है तो अभी देखना। मुझे पुरानी बड़े भाई से बात करने का तमीज नहीं है। मैं कभी नहीं भूल रहा। मेरा छोटा नकारा 5 मिनट का ये। जाओ ना अपने घर। कहाँ गए अपने घर? फील्ड में तो गल खुला दिखाई देना। आज के बाद अपने भाई को समझा ले। यदि लड़की पे हाथ उठाया ना तो मैं सीधा थाने में रिपोर्ट कर दूंगी और उनके आगे बाप के आगे हाथ जोड़ना चाहती। फिर मत देना वर्ड के नहीं की करता सके कर यार। फोन संभल के यार को आज तो बात देख लो का हाल की होना। बेबे किसने जा रहे हो? नहीं मालूम, बस जा रही हूँ ये घर छोड़ के। बेबे बेटी तो किसी दुश्मन के बिना हो भगवान। जरा सी बड़ी हुई कि माँ बाप ने ससुराल भेज दिया। ससुराल वाले नाराज हुए तो भाई ने लुढ़का दिया। ये कपड़े की गंध जब अपने आंसुओं से भीग जाती है तो लुढ़कने लायक भी नहीं रहती। माँ, बापू, बाबू रोशनी तुम संभालो अपना घर। यहाँ एक मैं ही मेहमान थी ना, सोचा रही हूँ तुम ले आना किसी और को जो करे भी और मरे भी और तुम्हारी गालियाँ भी सुने, मार भी खाए और हदिया भी तुले। बेबे हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? बेटा समझूंगी पैदा ही नहीं की, समझूंगी मर गए तुम सब। अरे मरे तू, इन बच्चों को क्यों कोसती है तू? अरे परे अच्छा मुझे एक दिन तेरा भी यही हाल होगा। बाबी रुको। माँ माँ रुको ना इसे। अरे जाएगी कहाँ? कोई आगा ना पीछा? बाबू ये रानी है। ये तू मैनू देख बेटा, मेरी हालत देख। तेनू लगता है तेरे जाने के बाद कोई मुझे इस घर में पानी नहीं पूछेगा? बापू अरे जा ना, ये तो पीछे दौड़ गया। बेटा और तू चुप नहीं रहता। कहीं भी जाऊं तुझे इससे क्या? मैं जहाँ भी जाऊंगी मेहनत मजदूरी कर लूंगी, अपना पेट भर लूंगी। 2 रोटियों के लिए मैं महंगी नहीं किसी को। क्या गाँव भर में कोई जगह नहीं मिलेगी? धर्मशाला तो है, चौधरी मेहमान दास की धर्मशाला। वो कोई नहीं तो मैं वहीं चली जाऊंगी। ठीक है। चौधरी मेहरबानी से उठाला। मार के खाने तेरा। इतना किस बदनाम से की होता है? तुम इसको भूल जाते हैं। क्योंकि मैं मर्द हूँ और तू औरत और तू मेरी बीवी है। चल बैठ के जब तक बना तू। ये आए थे मेरे घर की कहानी। हम सबकी आंखों के सामने भी होता, लेकिन मैं कुछ नहीं करता। बच्ची, बिल्कुल बच्ची। दूर रहो मुझसे। तू तो आज बिल्कुल 12-13 वर्ष की बच्ची लग रही है और रात से ही वैसे ही गुलती झाड़ रही है। कई दिनों से देख रहा हूँ। रात को तेरी सारी अकल कहाँ चली जाती है? सब धर्मशाला निकाल आता है। अरे तुम तो मेरी पार्वती है, मेरी राधा। ये अपनी तू मिन्नत समाजत रात के लिए बचा के रख। बहुत काम है मुझे, रात को चूल्हा भी नहीं जला, सबकी रोटी पकानी है, घोड़े के लिए दाना भी भिगोना है। एक बात सुन ले,
ये मत समझना कि मैं तुझसे डर गया। मैं कब कहती हूँ? अरे डरते वो हैं जो नामर्द होते हैं। आज मैं फिर मट्ठे मारने की बोतल लेके आऊंगा और देखूंगा कैसे रोकती है तू मुझे। आज लाए ना तू बोतल, मैं तेरा गला चबा दूंगी और सिंगी का पूरा सीन तेरे पेट में ठोक दूंगी और खुद भी जहर खा के मर जाऊंगी। लेकिन मेरे मरने से किसी का क्या जाएगा? मर जाएगी माँ बाप की बेटी, लेकिन माँ बाप कहाँ है? मेरा तो कोई आगा न पीछा। नहीं नहीं, मैं नहीं मरूंगी। सास खुश हो जाएगी मेरे मरने से, कहेगी सस्ते में जान छूटी। की बड़बड़ाती है, गाल देती है मैनू। अरे गाली देना तो मर्दों का काम है। मैं रोटी लाकर देती हूँ, निकलो तुम काम पे। हो गया बेकार और बेकार तो काम करना कहा था तो दुश्मन अंदाज था। अरे तिल्लोके जल्दी चल धर्मशाला। की होया? अरे चौधरी ने याद किया है। तो की का मन करे सवेरे? अरे की? हाँ उस मासूम डरते थे ना? अरे हाँ तो तू जल्दी चल, मैं भी अरे जल्दी आइयो। ये लो जी, इनका तैयार कर लिया। आज स्टेशन से पहली सवारी उठाने की देर नहीं हो रही। आज स्टेशन नहीं धर्मशाला जाना है। चौधरी मेहमान दास ने बुलाया सी। आज दीदी तुम वो सराम जाने से दूर क्यों नहीं रहते? अरे तुझे से क्यों कह रहे हैं? क्या बिगाड़ा तेरा? अरे तुझे बिगाड़ा है। सारा दिन जानते वो कैसा आदमी है। मुझ में सारी बदमाशी की तो सुख मेहरबान साहब से आतो लगी है ना। बोतल वही देता है ना। कोई मेहरबानी नहीं करता मेहरबान दास। उसकी धर्मशाला के लिए मैं मंदिर दर्शन के जाते ही लाता हूँ रोज। कल वो 10-12 साल की जाकर बुलाया था ना, आज उसे शहर ले जाने। क्यों? क्या हुआ उसे? मिर्गी। मिर्गी? हाँ मिर्गी। और जो हर औरत को पड़ती है। देखी पड़ी थी और इसका इलाज है जूता। ये देख लिए ना, ये वो छाता है जो आज रात को तुझे तोड़ूंगा। कल ही तुझसे जाता हूँ। पार्वती, राधा, रानी, ओए तुम लोग क्या सुन? ओ की हुआ अब? ओए ये छाता तो देखा जा। चल चल। अच्छा जी, तो ये छाता तोड़ेगा वो मुझ पे रात को आके। देखो तो। इसको तो मैं ऐसी जगह छुपा देती हूँ जहाँ उसे ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। अभी दोपहर में ही तो पड़ी कि सामने से कुछ लोग दौड़ते हुए सभी एक के बाद एक झुंड में इकट्ठे होकर आपस में कुछ कहने लगे और फिर घर की तरफ
कैसे हो गई? चौधरी मेहरबान दास के साथ पुलिस एक नौजवान को भी हथकड़ी लगाकर ले जा रही थी, जिसके कपड़े खून से तर, जिसके सर, मुंह, हर जगह पर खून ही खून दिखाई दे रहा था। वो कुछ बेहोशी की हालत में हवलदार के सहारे आगे बढ़ रहा था। तो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तेरे निमित्त हे देवी मैया, तेरे निमित्त माता रानी दे दरबार चोता जग दिया। ओ देवी मैया के दरबार चोती जग दिया। हे देवी मैया तुसी सकते मेरा तोरिया, लाल गुलाबिया जोड़िया। जय माता दी, जय माता दी, माता रानी दे दरबार। ओ मैया, तुम सातों बहनें गोरी हो, तुम्हारे सर में लाल फूलों की जोड़ी हो। ये कहते हुए वो अपने फूलों के कपड़ों को निचोड़ कर अपना खून सर पर लग रहा था। यूं मालूम होता था जैसे देवी माँ के मुख में चली आई और एक इंतकाम चलते थे अपना रूप और आंखें आग ऊपर तुझे ठहरो या ना जाने किसे देख रही। देवी माँ और चंदू नाथी ने लड़के को गौर से देखा। तभी बाबू को इतना दिखाया लेकिन उसे गुलदार चला रहा था। अच्छा वो नीचे वाली लड़की होगी, देखी वाली लड़की। आने तू राजा थी, जागरण की रात धर्मशाला की थी। हाँ
कभी नहीं रोकूंगी। रब्बी सो मैं तुझसे कभी लड़ूंगी भी नहीं। ले, मार, 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 उठ जा, उठ जा ना। बोलना मुझे अपनी पार्वती, बोलना मुझे अपनी राधा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियां। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियां। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। चौधरी मेहरबान दास और उसके भाई घनश्याम और बाबा हरिदास को 7 साल की सजा हुई। उन दोनों ने बाबा हरिदास के साथ मिलकर उस चाचड़ का बलात्कार किया था। वो लड़की जो अपने भाई से बिछड़ गई थी, जिसे स्टेशन से मेरा बापू धर्मशाला छोड़ा गया था। दरअसल ये जगह, ये कोटला जातियों की जगह थी, जहाँ देवी माँ भैरव से बचती बचाती आ रही थी। जिसका मंदिर धर्मशाला के बिल्कुल पास था। अक्सर अच्छे खाने पीने के लालच में मेरा बापू पूरी भर की सवारी को धर्मशाला छोड़ आता था। देवी माँ के पास तो त्रिशूल था, जिसमें उसने भैरव का सर काट के अलग कर दिया था। लेकिन उस पत्थर के पास तो सिर्फ 2 प्यारे प्यारे हाथ थे, जिसे वो सबके सामने जोड़ सकती थी, अपनी रक्षा नहीं कर सकती थी। चौधरी की नजरों से वो बच नहीं सकी, और जब वो मर गई तो उसे मुर्गी का बहाना देकर बापू को बोला था शहर दिखा दो। मेरा बापू समझ नहीं पाया और उसे इक्के में डालकर चल पड़ा। उस नौजवान ने जब अपनी बहन को इस हालत में देखा तो मेरे बापू से भिड़ गया और उसने बापू का कत्ल कर दिया। बापू क्या गया, हमारी तो दुनिया ही खत्म हो गई। अब कमाने वाला कोई ना था, कोई ना था कमाने वाला। बड़ियों है सो बिनस है, परो आज के काल। नाथ गुण गाय ले सकल जग जान। नानक हर गुण गाय ले जान सकल। रंजीत आए चुड़ैल मेरे बेटे को खा गई और अब हम सबको खाने के लिए मुंह फाड़े में है। अरे चली जा, जिधर मुंह काला करना है कर, अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। क्या बकवास कर रही है तू जिंदा? तू
भाभी का नहीं, कसूर मेरा है माँ। इस घर के नून तेल की चिंता मेरी। मैं जाऊंगा कमाने। अरे तेरे खामो खाई ये डायट जो है ना, मैं जाऊंगा माँ कमाने। अरे रब के वास्ते, गुरु के वास्ते निकल, चली जा यहाँ से। एक माँ है तू भी, माँ हो कि माँ को मत दुत्कारो। जानती हो ना मेरे इस दुनिया में कोई नहीं। अरे कोई नहीं तो हम क्या करें? चल निकल, पहले अपने माँ बाप को खा गई, फिर अपने पति को। निकल यहाँ से, निकल आराम कर, निकल। जिस औरत का पति मर जाए, क्या उसे उसके घर में रहने का कोई हक नहीं? हाँ नहीं है कोई हक। निकल और जाके बाहर बैठ। ऊपर ये लुके, उस ऊपर वाले से डर, उसके कहर से डर। तुम चुप रहो जी, तुम नहीं जानते, तुम तो अंधे हो, तुम्हें वो दिखता नहीं। बैठ, अब यहीं बैठ, अंदर आई तो तेरे पैर काट दूंगी। चलो जी चलो। चिंता क्यों रोज का तमाशा करती है? सारे पड़ोसी से पीते हैं। जानो, यहाँ पे बैठे हैं और अरे नई नई बातें बताऊंगी तुझे। इसकी बिस्की प्रेम कहानी, जीने का सहारा मिलेगा रानी। यहाँ जिंदगी का कोई आसरा नहीं, और तू त्रिलोके के जाने के बाद जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है ना, मुझसे छिपा थोड़े है। देख, जिंदगी तो तुझे किसी घर में बितानी, और इस घर में रहने का एक ही तरीका है। क्या तरीका? कि तू मंगल से शादी कर ले। अरे चादर डालो उसमें। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया चन्नो? ये तो क्या कह रही है? मैं ठीक कह रही हूँ, जब बड़ा भाई पूरा हो जाए तो नहीं चन्नो, ये नहीं हो सकता। मंगल तो अभी बच्चा है, मैंने उसे अपने बच्चों की तरह पाला है। ज्यादा नहीं तो मुझसे 10-11 साल छोटा है। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती चन्नो। सोच रहा तो सोच, इतनी लंबी जिंदगी तू कैसे काटेगी अकेले? सोच सोच थोड़ा, मैं चलती हूँ। क्या है, ऐसे क्या देख रही है? आज टांगा लेकर जल्दी जाना चाहता हूँ, ताकि घर में गेहूं के साथ में चावल भी आए और तरकारी भी। थोड़ी की गलती करूँ। बच्चे तो गए स्कूल। हद हो गई। मैं तेरे से गलती की पूछ रहा हूँ तो बच्चों की बता रही है। तो ठीक है ना? हाथ मत लगा मुझे। इतनी सयानी और इतनी समझदार होकर अब तक माँ की बात को दिल पे लिए बैठी है। तेरा बेटा और बच्चों को स्कूल से मैं ले आऊं। ये कहाँ चली जाती है रोज-रोज? जब देखो तब घर से बाहर। भागने दो उसे, इसकी मैं टांग भी तोड़ दूंगी। चन्नो, बड़की तेरे घर है क्या?
मैं ही बदनसीब हूँ जो ये सब कुछ मेरी किस्मत में है। मुझ बदनसीब को पैदा होते मार क्यों नहीं डाला भगवान? ये दिन दिखाने के लिए पैदा किया था क्या? त्रिलोकी, कहाँ चला गया तू? मुझे भी अपने साथ ले जाता ना। मुझे तेरी बहुत याद आती है त्रिलोकी, बहुत याद आती है।
बच्ची है, दूध के दांत भी नहीं गिरे उसके। उम्र क्या होगी? बच्ची है। अरे क्या भाव लगाया है? अरे 1000 चांदी के सिक्के से एक भी कम नहीं हो गिरा। 1000 रुपया? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। 1000 रुपया दिखती है चिड़िया जैसी, अब दाम लोगे राठी का एक। अरे इसको क्या हो गया? जरूर इसको कोई बीमारी है, जरूर इसको कोई बीमारी है। अब तो मैं इसको 500 से ज्यादा एक भी दाम नहीं दूंगा मैं इसके। जाओ जाओ, तुम्हें लड़की खरीदने का शौक नहीं, बेचने का शौक नहीं है। जाओ जाओ। अच्छा जाता हूँ। मैंने सोचा कि बकरी के, तुमने क्या सोचा बकरी के दाम लगा रहे हो, तो गोद में उठाऊंगा और लेके चला जाऊंगा। जाओ लाला, जाओ जाओ। सोचा था रानो और मंगल को पता न चले, लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। कौन आएगा यहाँ? कौन आएगा इस घर में? किसकी हिम्मत पड़ी मेरे घर की दहलीज लाने की, मेरी बेटी का सौदा करने की? सौदा नहीं दिए रानिए, वो तो अब तक ऐसी बात कर रहे थे। अब हर किसी का मुंह थोड़ी पकड़ा जा सकता है। हाँ, पकड़ा जा सकता है, झुलसा जा सकता है। उस हरामजादों की तो जबान काट देनी थी, जल्दी लकड़ी मुंह में घुसा देनी थी। मेरी बेटी अनमोल है, किसी की औकात नहीं उसे खरीद पाने की। तेरी बेटी मेरी भी तो कुछ लगती है कि नहीं, पोती है मेरी। पोती बहू से होती है, जब मैं तेरी बहू ही नहीं तो कैसी पोती? तू मेरी बेटी का सौदा करेगी? अरे पागल हुई है क्या? मैं तो बड़की का ब्याह। तू करेगी क्या? अरे खुद तलवार छूटती है और शादी करेगी ये? अरे तुझे पैसा कमाने की लत लगी है तो बाजार में जाकर तुमको क्यों नहीं मिल जाती? जा जा बाजार में जाकर सौदा कर। बेकार में ईंट का पहाड़ बना रही है, ये तो मेरी गुड़की है। खबरदार, जब तूने मेरी बेटी को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ के रख दूंगी मैं। तूने अपनी गंदी निगाह मेरी बेटी पे डाली ना तो मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगी। मैं तो भलाई करने चली थी। भलाई तू करेगी डायन, राक्षसी? तू तो मरने को एक बूंद पानी भी न दे चुड़ैल। अरे बड़ों छोटों का कोई लिहाज भी है कि नहीं तुझे? तू मेरी बेटी का सौदा करे और मैं तेरा लिहाज करूं? तुझे तो जल्दी चूल्हे पे डाल के सुलगा दूं मैं। अरे जा जा, अपने आप को सुलगा दे और साथ में अपने बच्चों को भी। क्या राइट मुझे? जा बड़ी, अंदर जा। घर में इज्जत नहीं बची, इस घुटने का कोई भरोसा नहीं। मुझे ही कुछ करके अपनी घुटनी के हाथ पीले करने पड़ेंगे। लेकिन शादी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? घर में खाने को एक दाना नहीं, अब तो कोई भीख तक नहीं देता। ऐसे में मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? तो मुझे बिना पैसों के शादी ना होगी, मेरी बेटी भीग जाएगी। सच में मेरी बेटी भीग जाएगी? हे भगवान, मुझ पे लानत है। मैं अपनी बेटी को बेचने का सोच रही थी। तू है मुझ पे, तू है। अरे क्या कर रहे रानो, क्या कर रहे तू? तन्नो, मेरा गला घोट दे। चैन ना कि तू मुझे मार दे। बस कर रानो, बस कर। बड़की जा पानी लेके आता। अच्छा सुन, वो तेरे दोस्त लोग बाहर खड़े हैं। अब ठीक है रानो, जा। क्या कर? हाँ अरे तेरी सास ने तो सारी शर्म है बेच कर। भगवान न करे जो तेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। तेरी भी दाद देनी होगी रानी। सब कुछ होने के बाद भी आज तो जिंदा है, अपने बच्चों के लिए। मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं जा भी तो नहीं सकती। माँ बाप भी तो जिंदा नहीं है मेरे। अरे
एक ही रास्ता है। मुझे तो चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। रोशनी की एक ही किरण है रानो। तुझे अपना पेट का नरक भरना है या नहीं भरना? देख, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगा, लेकिन तू कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी? मेरी माँ, तू मंगल से शादी कर ले। चादर डाल दे उस पे। छंडो। हुजूर सिंह, हुजूर सिंह, घर में है क्या?